तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो जीरोधा का जो एप्लीकेशन है, जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उस पे जो है तो आप कैसे ट्रेड कर पाएंगे। यानी कि आप अगर बिल्कुल बिगिनर है और आपको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर जो है तो हम स्टॉक में या तो इंडेक्स होते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में जो है तो हम पहला ट्रेड जो है तो वो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, उसके ऑप्शन क्या क्या होते हैं, कब कौन सा ऑर्डर लगाना होता है, इन सब के बारे में जो है तो मैं आपको डीप में बताऊंगा। तो यहाँ पर जो है तो ऑर्डर लगाने के जो है तो दो तीन तरीके हैं। आपको जो है तो सीधा चार्ट से भी लगा सकते हैं, उसको कैसे ये करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, जब आप फर्स्ट टाइम इसको लॉगिन करते हैं जीरोधा को, तो आप जो है तो इस इंटरफेस पे जो है तो आके पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद में जो है तो यहाँ पर जो है तो आपको वॉच लिस्ट यहाँ पर मिलती है। यानी कि आपको जो है तो यहाँ पर आपका मनपसंद जो भी आपको स्टॉक ऐड करना है या तो कोई इंडेक्स ऐड करना है तो यहाँ पर जो है तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो है तो आपको ICICI बैंक का जो है तो आपको स्टॉक ऐड करना है। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ICICI बैंक के जो फ्यूचर ऑप्शन है तो उसके भी यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन पर्टिकुलर आपको स्टॉक को ऐड करना है तो यहाँ से आपने स्टॉक को ऐड कर देना है। तो उसके बाद में यहाँ पर स्टॉक ऐड हो जाएगा। अब सीधा जो है तो आप मान लो यहाँ पर ICICI बैंक का शेयर जो है तो आप बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, तो सीधा आप जो है तो यहाँ से बी जो दिख रहा है आपको, तो ये बी के ऊपर क्लिक करेंगे तो बाय के ऊपर जो है तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है तो ये आपके सामने क्विक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पर जो है तो आप सीधा जो है तो प्राइस यहाँ पर डाल के या तो क्वांटिटी डाल के जो है तो सीधा यहाँ पर क्विकली बाय कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर इसको डीप में जाना है तो इसको रेगुलर के ऊपर क्लिक करना है। तो रेगुलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है तो इंट्राडे करना है तो ये इंट्राडे का ऑप्शन आ जाएगा। और ये नीचे जो है तो आपको लिमिट का यहाँ पर जो है तो डिफ़ॉल्ट में लिमिट होता है, तो आप यहाँ पर मार्केट ऑर्डर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है तो जब लाइव मार्केट में जो है तो जब चल रहा होगा स्टॉक प्राइस, तो यहाँ से जो है तो जब जो प्राइस चल रही है उसी के ऊपर जो है तो आपका बाय हो जाएगा। क्वांटिटी आप यहाँ से जो है तो इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये मार्केट का है। उसके बाद में इसको बाय कर देंगे तो जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उस प्राइस के ऊपर जो है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और लिमिट में अगर कर देंगे तो लिमिट में जो है तो आपको प्राइस डालना पड़ेगा। यानी कि अभी 1250 शुरू है तो आपको मान लो बाय करना है 1240 पे, तो आप यहाँ पर जो है तो ये कर देंगे और बाय कर देंगे तो ये ऑर्डर जो है तो आपकी पेंडिंग में चली जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर जो है तो ये काम करता है। और ये लॉन्ग टर्म का जो है तो इसको आप सिर्फ होल्ड कर सकते हैं 1 2 3 4 5 7 दिन, ऐसे इस तरीके से। बाकी का जो मेथड है वो सेम है। ये कवर ऑर्डर में भी जो है तो आपको स्टॉप लॉस लगाने का यहाँ पर जो है तो ऑप्शन मिलता है। ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर जो है तो ये आपका काम का नहीं है। उसके बाद में आइसबर्ग ऑर्डर है। तो आइसबर्ग ऑर्डर में क्या होता है ना कि यहाँ पर जो है तो आपके पास क्वांटिटी कितना खरीदना है इसका लिमिटेशन होता है। तो उसकी वजह से जो है तो आपको इसको लेग में खरीदना होता है। यानी कि आपको मान लो क्वांटिटी जो है आपको यहाँ पर 10 क्वांटिटी खरीदनी है, तो वो कितने लेग में खरीदनी है, 2 लेग में खरीदनी है। तो एक लेग में कितनी क्वांटिटी आएगी, 5 आएगी। तो इस तरीके से 2 ऑर्डर यहाँ पर जो है तो वो लग जाएंगे। और ये मार्केट ऑर्डर तो वो सेम है। तो ये जो है तो स्टॉक का है। आपको मान लो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना है, यानी कि बैंक निफ्टी में करना है मान लो, तो यहाँ पर जो है तो उसको ऑप्शन को जो है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। अब मान लो यहाँ पर जो है तो बैंक निफ्टी कितने पे शुरू है, 51,938 पे शुरू है। और आपको लगता है कि आपका एनालिसिस कहता है कि यहाँ से बैंक निफ्टी जो है तो ऊपर जाने वाला है, तो आपको जो है तो यहाँ पर कॉल यहाँ पर ऐड करना होगा। आपको अगर यहाँ पर बाय करना है तो 51,900 का ऐड द मनी यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। पुट भी ऐड कर सकते हैं, कॉल भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने ऐड कर लिया। इस तरीके से आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद में यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ये कॉल भी है और पुट भी है। तो यहाँ पर अब एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से सीधा आपको बाय करना है
और बैंक निफ्टी का प्राइस भी देखना है तो बैंक निफ्टी के यहाँ पर जो है तो ये जो चार्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको मान लो सीधा चार्ट से ये करना है तो आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पर जो ये चार्ट का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो है तो यहाँ पर ये चार्ट ओपन हो जाएगा। इस तरीके से चार्ट ओपन होने के बाद में इसको अगर आपको अलग विंडो में लेना है तो यहाँ पर जो है तो कॉर्नर में पॉप आउट चार्ट का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में जो है तो आपके सामने इस तरीके से जो है तो वो चार्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखेंगे आपको मान लो यहाँ से सीधा बाय या तो सेल करना है तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो है तो स्टॉक में जो है तो आप सीधा यहाँ से जो है तो HDFC इस तरीके से अगर मान लो HDFC बैंक का स्टॉक है तो इसको जो है तो सीधा आप यहाँ से ये कॉर्नर में जाएंगे, यहाँ पर ये करेंगे तो यहाँ पर बाय का ऑर्डर यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये विंडो इस तरीके से ओपन हो जाएगी। यहाँ से सीधा आप जो है तो बाय और सेल कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है तो मान लो अभी बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी के जो है तो फ्यूचर में है तो ऑप्शन में आपको ट्रेड FNO में आपको ट्रेड करना है तो वो किस तरीके से करेंगे। तो ये जो चार्ट है तो बैंक निफ्टी का है, यहाँ पर जो है तो आपको 2 चार्ट ओपन करने पड़ेंगे इस तरीके से। तो ये 2 चार्ट ओपन हो गए। ये जो है तो ये निफ्टी बैंक का है और आपको जो है तो यहाँ पर एक ऑप्शन का जो है तो ये चार्ट ओपन करना पड़ेगा, यानी कि जो आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने वाले हैं उसका चार्ट। अभी यहाँ पर जो है तो 51,800 पे 96 पे जो है तो यहाँ पर प्राइस शुरू है। तो आपको जो है तो एट द मनी के हिसाब से जो है तो 51,900 का यहाँ पर कॉल ऐड करना है 18 सितंबर का। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद में इस तरीके से ये आपके सामने चार्ट आ जाएगा। अब आपके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर अगर देखेंगे तो जब लाइव मार्केट होता है तो ये मार्केट डेप्थ वगैरह ये चालू रहता है। तो यहाँ से जो है तो सीधा आप इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर बाय करना है। बाय करने के बाद में जो पहले मैंने आपको होम स्क्रीन पे बताया मेथड वो सेम है। यहाँ से जो है तो आप सीधा एग्जीक्यूट इसको कर सकते हैं। एक बार इसको एग्जीक्यूट कर लिया तो आपके सामने जो है तो आपका जो ट्रेड है तो वो प्लस में शुरू है, यानी कि प्रॉफिट में शुरू है या लॉस में शुरू है, आपको यहाँ पर जो है तो ये पोजीशन और ओपन ऑर्डर में यहाँ पर दिखाई देगा। और आपका ट्रेड जो है तो यहाँ से सीधा आप इसको कट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है तो ये करना है। अब सेम पोजीशन को अगर आपको मान लो सिर्फ यहाँ पर चार्ट देखना है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट जो है तो इस तरीके से यहाँ पर रहेगा और आपके ऑर्डर में वगैरह जो है तो आप यहाँ से जो है तो वो पोजीशन देख सकते हैं और यहाँ से सीधा ऑर्डर भी यहाँ पर लगा सकते हैं, या तो जो आपने ऑर्डर लगाया है वो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर जो है तो पोजीशन में आपका प्लस में शुरू है या माइनस में शुरू है यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ से जो है तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं।